ओके ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो हमने लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी जो है यहाँ से स्टार्ट की थी कि व्हाट डज एक्चुअली थिंग इज, कि ऐसी कौन सी चीज को हम लिविंग थिंग बोले और ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम नॉन लिविंग बोले। देयर शुड बी ए फिक्स्ड क्राइटेरिया, ठीक है ना, जिससे हम एक नॉन लिविंग और लिविंग थिंग को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए स्टार्ट की थी। दैट वाज 5 पॉइंट्स दैट आर रिटन ऑन योर स्क्रीन। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, जिसको मैंने आपको लर्न करवाया था कि यू हैव टू लर्न इट एज, ठीक है। आई होप सो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को, कोई एक आंसर कर सकता है। शाहिदा, स्क्रीन दिख रही है व्हाइट स्क्रीन? हाँ सर दिख रही है। फाइन फाइन। तो मैंने आपको बताया था लर्न करने के लिए कि रोहित, ठीक है, माय नेम मैंने अपना नाम से बताया था, रोहित चौहान, ठीक है, GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। दो आई एम लिटरली नॉट, आई एम नॉट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बट ऐसे लर्न करने के लिए मैंने आपको बोला था। आर से क्या था बताओ, आर से क्या था, रोहित से क्या मैंने आपको लर्न करने बोला था? रिप्रोडक्शन। आवाज आ रही है, थोड़ा ब्लर हो रहा है। रिप्रोडक्शन, राइट। उसके बाद सी से क्या था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। आपको मुझे क्लियर आवाज आ रही है कि आपको पता है, सो मैं आपको बोलने के लिए इनिशिएट नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी आवाज जो है थोड़ी बहुत लैग कर रही है। तो इफ एनीवन फाउंड्स एनी डिफिकल्टी इन द ऑडियो काइंडली लेट मी नो। सो रोहित से मैंने, मेरा नाम रोहित, सरनेम चौहान, तो मैंने आपको बोला रोहित से याद करो रिप्रोडक्शन, चौहान से याद करो कॉन्शियसनेस, बत्ता GMC। तो जी से आया आपका ग्रोथ, M से आया आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, और लास्टली सी से आया आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस आर द 5 पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्टडी। तो मैंने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन से, राइट। तो रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो आई हैव टेकन सम ऑफ द एग्जांपल्स, दैट वाज दिस। तो रिप्रोडक्शन की बात की जाए, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन इन जनरल, राइट। सो हाँ, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेनी? देखो बायोलॉजी में आप अगर इंटर करोगे तो आपको मैं सिंपल बता दूं, हर एक चीज लर्न करने के लिए डू नॉट गेट पैनिक, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी आप मानकर चलो व्हेन एवर यू ईट एनी ऑफ द सब्सटेंस, चाहे वो आप आम ही खा रहे हो, चाहे एक रोटी चपाती क्यों ना खा रहे हो, एवरी सिंगल थिंग फर्स्ट यू क्रश इट, पहले आप च्यू करोगे, देन ओनली यू विल, पहले आप बाइट करोगे अपनी टीथ से, टीयर करोगे, रोटी के टुकड़े को फाड़ोगे, उसके बाद आप एंगल्फ करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपने अगर कोई XYZ फूड सब्सटेंस खाया, कोई भी फूड सब्सटेंस खाया, तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? आपको फूड सब्सटेंस के साथ सबसे पहले क्या करने के लिए इच्छुक होते हो, ठीक है, आपके मन की इच्छा क्या बोलती है? तो हम बोलेंगे कि सर सबसे पहले हम उसको बाइट करेंगे, तब खाने के लिए, तब डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है सर, राइट। तो मैं आपको सिंपल बायोलॉजी में एक चीज बता दे रहा हूँ, एवरीथिंग एवरीथिंग, हर एक चीज को आप तोड़ लो और उसके बाद अंदर डाइजेस्ट कर लो, बहुत आसानी होगी पढ़ने के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है स्क्रीन पर देखना, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स रह भी सकते हैं, ठीक है, रहना है मतलब या तो एग्जैक्टली सिमिलर या तो थोड़ा बहुत वेरिएशन, दैट टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, उसको आप पकड़ कर सकते हो, एंड दैट इज योर प्रोजेनी, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रो मीन्स अर्लियर या इनिशियल, ठीक है, इनिशियल, और जेनी मीन्स जनरेशन, पहली इनिशियल जनरेशन मीन्स इफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर गेटिंग मैरिड, दे वुड लेट टू ए फाइनल बाय प्रोडक्ट दैट इज देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। या आप उसको सिंपल बोलो प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब हमारे आने वाले वंश, ऐसा बोल सकते हो, राइट। तो प्रो मतलब इनिशियल, जेनी मतलब जनरेशन। इनिशियल जो जनरेट होते हैं सबसे पहले दे आर कॉल्ड एज प्रोजेनी, फिर वो कहीं ना कहीं पेरेंट बनेंगे और वो अपने ऑफस्प्रिंग को डेवलप करेंगे। तो दिस इज द जनरल क्राइटेरिया ऑफ रिप्रोडक्शन। बट हमको रिप्रोडक्शन डील नहीं करना है कि सर प्लांट में कैसा होता है, राइट। आपको एक तरफ, आई डो नॉट नो, आपके स्क्रीन पर शायद आप मोबाइल पकड़े हो तो कोई एक लेफ्ट कोई एक राइट होगा, बट मेरे लिए फ्लावर जो है ना वो लेफ्ट में है और एक चिक, ठीक है, एक चिक जो है वो राइट में। तो कहीं ना कहीं एक एनिमल है, एक फ्लावर है। मुझे रिप्रोडक्शन अभी नहीं पढ़ना है, बट मुझे ये पढ़ना था कि इज देयर ए प्रॉपर्टी दैट रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं कि हाँ, एक इंसान या एक स्पीशीज अगर रिप्रोडक्शन कर रहा हो तो वो लिविंग रह सकता है, राइट। तो ये हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है। सो कैन एनीवन आंसर मी व्हाट इज द म्यूल किसका बाय प्रोडक्ट है, कौन सी चीज है, क्या म्यूल को लीड करता है? एनीवन? हॉर्स एंड डोंकी। करेक्ट, वेरी करेक्ट, हॉर्स और डोंकी। एक्चुअली आप बायोलॉजी में
आपको ज्यादा तो ऐसे फंड नहीं मिलेगा, मतलब इसको क्रॉस किया तो क्या बनेगा, उसको क्रॉस किया तो क्या मिलेगा, बट इन जनरल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, ठीक है। आपने अगर सुना होगा कि मोस्टली हरियाणा पंजाब से जो है ना काऊ का या बुल का, ठीक है, सीमेन, सीमेन जिसमें स्पर्म, एक्चुअली सीमेन ये जो वर्ड है ना वो स्पर्म प्लस फ्लूइड दोनों को मिलाकर बनता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पर एक चीज समझाता हूँ। बोट स्विम नहीं कर, सॉरी, बोट जो है वाटर में फ्लोट नहीं कर पाएगी। कब तक नहीं फ्लोट कर पाएगी सर? जब तक उसमें पानी ना रहे तब तक वो फ्लोट नहीं कर पाएगी। मतलब एक सिंगल बोट का एग्जिस्टेंस सर कुछ नहीं है। कब तक? जब तक उसमें पानी नहीं आएगा। इनफैक्ट ये बोल लूं कि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में कैसे भी एग्जिस्ट कर ले, वो लिविंग थिंग तब क्या लाएगा जब वो फीलिंग रखेगा किसके लिए, ठीक है। तो उसमें फीलिंग्स हो, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने सेल के अंदर एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता, तो हर चीज को लेकर मैं बोलूंगा वो लिविंग है। सो कहीं ना कहीं सीमेन, अच्छे से देखना, सीमेन ये वर्ड दो चीज से बनता है, सिंपल। तो मैं बोलता हूँ स्पर्म प्लस फ्लूइड, राइट। तो आप इसको ऐसे समझो, फ्लूइड मतलब H2O, जनरल पकड़ रहा हूँ H2O, और स्पर्म मतलब बोट, ठीक है। सो ए बोट कैन नॉट फ्लोट इररेस्पेक्टिव की वाटर रहना, पानी रहना जरूरी है एक नाव को तैरने के लिए, नाव को चलने के लिए, फ्लोट करने के लिए, राइट। तो स्पर्म को जरूरी है फ्लूइड का, टुगेदर इज कॉल्ड एज सीमेन। सो मोस्टली बाहर के स्टेट जो रहते हैं ना, वहां से आर्टिफिशियली सीमेन बनाकर इंट्रोड्यूस किया जाता है काउज और बफेलो में, जो भी हमको बायोलॉजी में चैप्टर पे पढ़ने मिलेगा। बट हियर यहाँ पर एक मेथड दिया है दैट इज कॉल्ड एज म्यूल। तो हॉर्स और डोंकी का दोनों का भी मेटिंग करवाकर एक म्यूल प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कि म्यूल, आप वैष्णो देवी पर चढ़ रहे हो, म्यूल के ऊपर बैठे, तो ही विल आंसर यस आई एम लिविंग। अगर आप उसके ऊपर, म्यूल के ऊपर बैठकर चढ़ रहे हो पहाड़ पर, तो डेफिनेटली वो जिंदा है, तभी तो आपको ले जा पा रहा है। तो एक म्यूल जो है वो जिंदा तो रहता है, लिविंग सब्सटेंस है, वो चलेगा। बट हॉर्स और डोंकी का जो बाय प्रोडक्ट है म्यूल, वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। क्यों रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता सर? उसके दो रीजन है, ठीक है। तो मैं आपको प्राइमरी रीजन बता देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है देखो, ए म्यूल इज इनफर्टाइल, ठीक है। इफ आई, मैं जनरल आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक लगा कर पढ़ो, राइट। आई एम सेइंग यू आर कंप्लीट, आप अपने स्टडीज में कंप्लीट हो, आप मैगी बनाने में कंप्लीट हो, ठीक है। तो 2 मिनट वाली मैगी, हाँ। सो आप मैगी बनाने में कंप्लीट हो। इफ आई एम सेइंग, किसी एक का नाम लेकर, सपोज दैट शाहिदा, आई एम सेइंग शाहिदा इज इनकम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मैगी, तो मैं इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? शाहिदा मैगी नहीं बना सकती है। तो मैंने इन लगाया कंप्लीट के पहले, तो इसका मतलब कंप्लीट ये शब्द उसके लिए वायबल नहीं है, राइट। तो मैं बोलता हूँ सपोज दैट एनी ऑफ द नेम, राइट, एक बॉय का नाम ले लेते हैं, कौन है आज? नो वन बॉय इज प्रेजेंट, राइट। साहिल, साहिल, सपोज दैट साहिल, साहिल को मैं बोलता हूँ साहिल इज मैच्योर, ठीक है। तो मतलब वो मैच्योर्ड है, वो डेवलप्ड है। जस्ट मैं उसके आगे आई एम लगा दूं ना, आई एम, तो हो जाएगा इमैच्योर, मतलब वो इमैच्योर है, मतलब वो डेवलप नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो क्या शब्द लिखा है, एक हॉर्स और एक डंकी, अच्छे से देखना, राइट। ठीक है। सो एक हॉर्स और एक डोंकी, इनका मीटिंग का प्रोडक्ट होता है म्यूल। सो कहीं ना कहीं म्यूल, आप इसके लिए शब्द लगाओगे इनफर्टाइल, मतलब क्या? इनको अलग करो, फर्टाइल को पकड़ो। फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन, इनका इन वहां लगता है जो चीज के आगे हमको उसको अपूर्ण करना है, मतलब फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी रखता है। मैंने बोला कंप्लीट है मैगी बनाने में, शायद कंप्लीट है मतलब वो अच्छे से मैगी बना पाती है, मैंने उसमें इन लगा दिया तो इनकम्प्लीट हो गया। फर्टाइल लगाया मतलब फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ओके। फर्टिलाइजेशन सर व्हाट एक्चुअली आई मीन, ठीक है। तो मेल स्पॉन्ज बना सकता है, फीमेल ओवम बना सकता है, और फीमेल ओवम और मेल का स्पर्म बनने के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी रहती है। देखो मैं आपको एक दो चीज में वर्ड क्लियर कर देता हूँ। एक आपको वर्ड मिलेगा स्टेराइल, और दूसरा आपको एक शब्द मिलेगा इनफर्टाइल, ठीक है। अच्छे से इसको मतलब को समझते हैं। व्हाट डू एक्चुअली स्टेराइल मीन्स? ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, एक वुमेन के किडनी के ऊपर जो ओवरी रहते हैं उसके अंदर ओवम नहीं ही बन पाएगा, चाहे तुम हाथ जोड़ लो, चाहे तुम ओवरी की पूजा कर लो, वो ओवम नहीं बनाएगा। पहली बात तो ये, और यही कंडीशन में टेस्टिस के लिए रख रहा हूँ। एक मेल के टेस्टिस, चाहे तुम उसमें माला पहना लो या उसको टीका लगा दो, वो स्पर्म्स नहीं बनाएगा। सो व्हेनेवर ए गोनाड, दैट इज मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, जब भी ये स्पर्म और ओवम नहीं बनाएंगे ना, दे आर कॉल्ड एज स्टेराइल। मतलब एक स्पीशीज को अगर मैं बोल दूं कि स्टेराइल है, आपको क्या समझना है पता है? कि वो जिंदगी भर वो गैमेट्स नहीं बना सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। उसके जीन्स में डिफेक्ट होने के कारण
वो नहीं बना सकता बस गैमेट्स। तो एक मेल स्पर्म्स नहीं बनाएगा, फीमेल ओवम नहीं बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एज स्टेराइल। तो स्टेराइल का मतलब whenever a species cannot produce gametes, वो गैमेट नहीं बना सकता, they are called as sterile। अब इनफर्टाइल का मतलब समझो, इनफर्टाइल फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं रखता। इसका मतलब क्या है पता है कि स्पर्म और ओवम बन तो रहा है, स्पर्म और ओवम बन तो रहा है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं रख सकता। फॉर एग्जांपल मानकर चलो, if a person has the dream to become IAS officer, right? तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि अगर ये किताबें पढ़ता है, इसके पास IAS की बुक्स है, तो शायद ही IAS बन सकता है। ठीक है, मानकर चलो मैं यहाँ पर एक लड़का बना रहा हूँ, इसके दिमाग में हंसता खिलखिलाता बच्चा, राइट, मेरा हमेशा का डायग्राम। तो एक बच्चा है जिसके मन में एक सपना है, ठीक है, वो ऐसे सपना दिखाते हैं ना बादल में छुपा हुआ, तो बादल में छपा हुआ उसका एक सपना है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो सिंपल एक चीज सोचो, मैं उसको बोलूंगा भाई तेरे पास, ठीक है, अगर बुक्स होगी IAS की तो शायद तू IAS बन सकता है। तो स्टेराइल और इनफर्टाइल का मैं इस बॉय के मतलब से एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको स्टेराइल और इनफर्टाइल का मतलब क्या है, राइट। तो एक बॉय है, अगर उसको IAS बनना है तो सर सबसे पहले उसको क्या जरूरत होगी, बुक्स की। सर उसके बाद क्या जरूरी होगी, प्रिपरेशन की। बस दो ही चीज है एग्जिस्ट, उसको बुक्स चाहिए और उसको प्रिपरेशन चाहिए। सर पहले क्या चाहिए, प्रिपरेशन बिना बुक्स के? डेफिनेटली नॉट, पहले बुक्स चाहिए उसके बाद प्रिपरेशन चाहिए, राइट। तो अगर सर उसके पास प्रिपरेशन नहीं है तो वो IAS बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। सर उसके पास बुक्स नहीं है तब वो IAS बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ और एक तीसरा वर्ड लिख देता हूँ, फर्टाइल। एक स्पीशीज फर्टाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो 3 कंडीशन और एक बॉय। एक बॉय के पास सपना तो था IAS बनने का, सपना तो था IAS बनने का, ना तैयारी है ना किताब है, वो है स्टेराइल। एक इंसान है, सपना तो था बच्चा पैदा करने का, चाहे बॉय चाहे गर्ल, चाहे मेल चाहे फीमेल, राइट। सपना तो था कि मैं अपने ऑफस्प्रिंग या अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करूंगा, बट ना फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है। क्यों सर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? गैमेट्स ही नहीं बना है, राइट। तो IAS सपना था, बच्चा पैदा करने का सपना था, राइट। तो उसके लिए क्या लगता है? फर्टिलाइजेशन लगता है। इधर क्या लगता है? प्रिपरेशन लगती है, करेक्ट। और क्या लगता है? साथ में बुक्स लगती है उधर, इधर क्या लगता है? स्पर्म और ओवम लगते हैं, राइट। तो उधर बुक्स भी नहीं है, प्रिपरेशन भी नहीं है। और एक पर्सन अगर स्टेराइल है का मतलब क्या पता है? ना उसके पास स्पर्म्स और ओवम बन रहे हैं, मेल और फीमेल, मेल स्टेराइल फीमेल स्टेराइल, मतलब फीमेल में ओवम नहीं बन रहा, मेल में स्पर्म। तो स्टेराइल का मतलब क्या? ना गैमेट्स रहेंगे और ना फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट्स ही, बुक्स ही नहीं रहेंगे तो काहे की प्रिपरेशन, गैमेट्स ही नहीं रहेंगे तो कैसा फर्टिलाइजेशन। तो पहली बात मैं स्टेराइल का मतलब यहाँ लिख रहा हूँ, दो ये आगे आगे आएगा आपको, बट यहाँ मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो मैं स्टेराइल में लिख रहा हूँ। आपको सिंबल ये क्लियर है ना, ये वाला और ये वाला क्लियर है ना, कौन सा किसका है? सभी आंसर कर सकते हो अपने माइक को अनम्यूट करके। फर्स्ट वाला फीमेल का है, सेकंड वाला मेल का है। राइट, फर्स्ट वाला फीमेल का है, सेकंड वाला मेल का है, करेक्ट। तो एग्जांपल्स याद रखना मेरे, जाना है नहीं जाना है वाला अच्छे से याद रहता है उससे। तो देखो, तो मेल और फीमेल दोनों में स्लैश कर रहा हूँ, मेल या फीमेल। गैमेट्स लिखता हूँ, गैमेट्स और क्रॉस लिख देता हूँ। गैमेट्स नहीं बनेगा, गैमेट्स नहीं बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन का तो किस्सा ही छोड़ दो, एयरपोर्ट्स की टिकट नहीं, मलेशिया जाने का तो ख्वाब ही छोड़ दो। पहले टिकट रहना जरूरी है, बाद में मलेशिया घूमने जाना है, राइट। या आपके लिए, हमारे आपके लिए बात करें तो फन एंड फूड बाद में, पहले उसकी टिकट रहना चाहिए, राइट, करेक्ट। तो स्टेराइल का मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टेराइल वो इंसान, वो स्पीशीज होता है। अच्छा मैं आपको क्लियर कर दूं, मेल और फीमेल स्टेराइल नहीं हो सकते हैं ना, सभी एनिमल भी स्टेराइल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा म्यूल इज इनफर्टाइल, उसका मतलब समझेंगे। बट एक म्यूल स्टेराइल अगर बोल दूं तो आप क्या समझोगे पता है? म्यूल अगर स्टेराइल है का मतलब ये है सर उसके म्यूल मेल म्यूल फीमेल सर दोनों में गैमेट्स ही नहीं बनेगा, ना स्पर्म बनेगा सर ना ओवम बनेगा। ये है स्टेराइल का मतलब। किसी के मैसेज आ रहा है, एक सेकंड। हाय हाय समझौता है, ओके। श्रेया, श्रेया को समझ रहा है, ठीक है। तो स्टेराइल का मतलब आपको क्लियर हो गया। अच्छा ये ए है, हाँ थोड़ा माउस से लिख रहा हूँ तो डिफिकल्ट होता है। ये गैमेट्स है, तो गैमेट्स नहीं बनेगा। अब दूसरी चीज, इनफर्टाइल का मतलब एक बच्चा है जिसके पास किताबें तो है बट प्रिपरेशन नहीं है। बोलो IAS बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब अब किताबें है, ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस प्रिपरेशन एट द लेवल नहीं रही, तो उसका IAS का ख्वाब या सपना उसको भूल जाना पड़ेगा। तो मैं इनफर्टाइल का मतलब लिख रहा हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दे विल डेफिनेटली प्रोड्यूस गैमेट्स। वो गैमेट्स तो बनाएगा, गैमेट्स तो बनाएगा, बट एक चीज नहीं होगी, उसको ब्रैकेट में लिखता हूं, दैट इज, ब्रैकेट में आई एम राइटिंग, दैट इज नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है,
दैट इज कॉल्ड एज इनफर्टाइल. सो कैन एनीवन आंसर मी कि एक फर्टाइल शब्द का मतलब क्या होगा? गैमेट्स बन रहे हैं और फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन हो रहा टेक है. प्लेस. करेक्ट, गैमेट्स भी बनेगा, ठीक है, गैमेट्स बनेगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा. ये है फर्टाइल का मतलब. सो आपको क्या ये तीन वर्ड क्लियर है? तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है. लास्ट अगर बोल दूं, आपको दिख रहा है ना गैमेट्स के ब्रैकेट में मैंने फर्टिलाइजेशन लिखा है, मेरे पास स्पेस की कमी है थोड़ी, ठीक है, राइट. तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड. तीनों में स्लाइटली डिफरेंस है. लास्ट वाला बोल दूं तो एक बच्चा है जिसको आईएएस बनना है, तो उसके पास बुक्स भी है और प्रिपरेशन भी है, तो डेफिनेटली वो बनेगा. ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? आपको ये तीन शब्द क्लियर है? आप अपने कॉपी में लिख लेना है तीन शब्द को, ठीक है. मैंने एकदम बेसिक से समझाया है. किताब में आपको अंट शंट बहुत सारे डेफिनेशन लिखे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ. किताब में आपको लंबा चौड़ा हिस्ट्री टाइप का डेफिनेशन लिखा रहेगा, बट आप एग्जाम में सिंपल लिख सकते हो. स्टेराइल मतलब जब एक स्पीशीज गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट कंडीशन ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड एज स्टेराइल. आगे बढ़ूं, क्लियर है सभी को? यस सर. राइट. Yes, So here it is written. So here it is written. माइक को म्यूट कर दो अपने अपने. ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल्स दिया है म्यूल, ठीक है, इज इनफर्टाइल. ये जो वर्कर हनी बी है ना, एक्चुअली वर्कर हनी बी को मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपको क्लास 12th में थोड़ा अच्छे से समझेगा कि क्यों एक हनी बी का भी एक टाइप गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता. थोड़ा डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, उसको आज नहीं देखेंगे. फिलहाल आप इस वाला एग्जांपल ले लो कि एक म्यूल क्या होता है. म्यूल इनफर्टाइल होता है. इनफर्टाइल का मतलब सर अभी अभी हमने समझा, उसमें इन मतलब फर्टाइल, इन मतलब इनकम्प्लीट, फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं रखना. तो जब फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं रहेगी बट सर गैमेट प्रोड्यूस होगा, तब कहलाते हैं इनफर्टाइल. तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है बट एक न्यू लिविंग है. तो नीचे की लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिप्रोडक्शन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हमने 5 अपने क्लासिफिकेशन में द फर्स्ट टाइप हैव एलिमिनेटेड. रिप्रोडक्शन इज नॉट द टाइप ऑफ ए लिविंग प्रॉपर्टी. और मैंने दूसरा एग्जांपल क्या दिया था, एक मेल और हस्बैंड कपल को अगर बच्चा पैदा करना है, अगर वो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है, और श्योर आपको अगर एज यू आर ए साइंस स्टूडेंट, आप बायोलॉजी से डील कर रहे हो, तो कभी भी अगर आपके घर के सराउंडिंग में आपको ऐसा भी लगता है कि चाचा भतीजा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कजिन्स या कोई भी दे आर नॉट हैविंग किड्स, तो आप ये मत समझना बिल्कुल भी कि दे आर इनफर्टाइल और दे आर स्टेराइल. एनी ऑफ द 3 रीजंस कैन बी देयर. फर्टाइल है तो डेफिनेटली बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा. अब अगर किसी में किड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे ना, उसके 2 रीजन है. या तो गैमेट ही नहीं बन रहा है दोनों में, या एक में, या तो दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल है, मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. ये 2 रीजन में से कोई एक रीजन डेफिनेटली होगा. ठीक है, तो एक फीमेल बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है और एक म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको मैं लिविंग नहीं बोल सकता, लिविंग बोलूंगा ही. राइट. तो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी चालू होता है दैट इज कॉल्ड एज, अच्छा रिप्रोडक्शन आपको क्लियर है ना, वो डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं है लिविंगनेस की. ठीक है. यस सर. यस सर. क्लियर है? हाँ सर. अगला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? हैंड दिख रहा है, क्लॉक दिख हैंड रहा दिख रहा है, घड़ी है और 5 बजे हुए. राइट, डेफिनेटली 5 तो नहीं बजा हुआ है. ठीक है, अब देखो, तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आर. हो गया हमारा RCGMC, ये लर्न करना था. RCGMC, आर तो हो गया, रिप्रोडक्शन तो हो गया, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिविंग की डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी से आने वाला कॉन्शियसनेस, या ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्लैश देकर रेस्पॉन्सिवनेस. क्या एक स्पीशीज रेस्पॉन्स कर रहा है, क्या एक चीज रेस्पॉन्स कर रही है, तो मैं उसको लिविंग बोलूं या नहीं बोलूं. जैसे मैंने आपको बोला है कि एक मोबाइल को 2 बार टच किया तो वो रेस्पॉन्ड करता है. ठीक है, एक लाइट का स्विच मैंने ऑन किया तो वो रेस्पॉन्ड करता है. ठीक है, तो आपको एक मतलब समझना है, स्टिमुलस क्या है, मैंने आपको समझाया है. जब भी चेंज इन एनवायरमेंट होगा, सपोज करो माँ ने हलवा बनाया है या माँ ने आलू पराठे बनाए हैं, राइट सर, मुझे ये ज्यादा पसंद है इसलिए मैं उसी का एग्जांपल लेता हूँ कहीं ना कहीं. तो मम्मी ने कोई स्पीशीज बनाई है, तो दैट केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द किचन इज ए स्टिमुलस फॉर मी. वो मेरे लिए एक एनर्जी का सोर्स है. मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा, मेरा सलाइवा सीक्रेट होने लग जाएगा, मुंह में बोलते हैं ना मुंह में पानी आने लगा, तो कहीं ना कहीं किचन में कोई चीज बन रही है तो मुंह में पानी आने लगा.
मतलब सर देखो, बॉडी में 5 टाइप के सेंस ऑर्गन है, मैंने आपको बताया, टेनिस से याद करना है, ठीक है, TENES। ठीक, तो नोज क्या एक्सेप्ट करता है? केमिकल एनर्जी। टंग क्या एक्सेप्ट करती है? केमिकल एनर्जी। मैं कभी भी, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस पेन, आई कैन नॉट टेस्ट दिस पेन। पता है क्यों? क्योंकि ये पेन मेरे सलाइवा में डिजोल्व नहीं करती। मतलब इसको पहले, सलाइवा मीन्स जस्ट सिंपल बोलो तो थूक, राइट, अंदर का, तो ये सलाइवा में डिजोल्व नहीं करेगी, तब तक मैं इसका टेस्ट नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं टेस्ट मुझे क्या मिलेगा? जो केमिकल एनर्जी हो। स्मेल मुझे किसकी मिलेगी? घर पर कुछ पक रहा है तब मुझे स्मेल मिलती है। मतलब नोज एंड टंग टेक्स द एनर्जी या टेक्स द स्टिमुलस विच इज केमिकल। आइज क्या लेती है? लाइट एनर्जी। ईयर क्या लेते हैं? साउंड एनर्जी। ठीक है, तो ईयर साउंड एनर्जी। स्किन क्या लेता है? जब भी कोई टच करेगा वो मैकेनिकल एनर्जी लेता है। तो 5 तरीके के सेंस ऑर्गन अलग अलग एनर्जी लेते हैं, राइट। तो एक स्टिमुलस एनर्जी जनरेट करता है बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही सोचो कि आपके रिजल्ट फेल आने के बाद मॉम या डैड ने आपको किया स्लैप, कौन सी एनर्जी का ट्रांसमिट हुआ आपके इसमें? दरअसल स्किन सेंस ऑर्गन पार्टिसिपेट किया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी रन की। ठीक, आप सो रहे हो और आपकी फेवरेट तो जाग जा, तो आपकी बहुत बहुत कोई स्वीट डिश है वो आपके नोज के पास लग रहा है, प्लीज स्मेल लो। तो अब आप निद्रा में हो, नींद में हो, आप कैसे जगोगे? वो स्मेल जो आपको देगा ना, आप वो स्मेल को स्मेल करोगे, मतलब केमिकल एनर्जी को आपने सेंस किया, आप जाग जाओगे। सो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस क्या है? जब भी कोई चीज रेस्पॉन्ड करती है किसी दूसरे चीज को, ठीक, लाइक आपको व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा हाय, आप क्या बोलोगे? हेलो व्हाट्सएप, करेक्ट। बट ये हम तो एनिमल में है। एक डॉग, डॉग नेवर यूज व्हाट्सएप। एक डॉग कभी व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकता या ना करता है। आप उसको हाय बोलोगे तो वो कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, राइट। तो एक डॉग लिटरली कभी व्हाट्सएप यूज नहीं करता है, बट क्या एक डॉग रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता है? आप उसको फूड दो या आप उसको फूड देते रहो, रोज एक रोटी दो, रोज एक रोटी दो, देते रहो, क्या होगा पता है? जनरली 2-3 दिन में आप ऑब्जर्व करोगे वो अपनी पूंछ हिलाएगा, ठीक है, वो अपनी टेल जो है इधर उधर करेगा। सो एक्चुअली द मूविंग टेल ऑफ द डॉग इज ए काइंड ऑफ लव, इज ए काइंड ऑफ अफेक्शन, कि आप मुझे रोटी दे रहे हो, हाँ बहुत अच्छा, मैं आपसे स्नेह जताता हूँ, मेरी फीलिंग्स आपके लिए है, आपको जो भी काम आएगा वफादारी करना है मैं करूंगा। तो दरअसल पूंछ हिलाने का मतलब क्या है उसका? ही इज शोइंग लव, ही इज शोइंग अफेक्शन टुवर्ड अस। वो अब आखिर गले तो नहीं मिल सकता, बट उसने अपने बॉडी में एक अडेप्टेशन कर लिया है कि मुझे अगर प्यार शो करना है, मुझे अगर लव शो करना है, तो कहीं ना कहीं मैं पूंछ हिलाकर अपना लव या अपना रिस्पॉन्ड जो है वो दिखा सकता हूँ। सो इसका मतलब एक लिविंग स्पीशीज, ठीक है, अच्छे से देखना, ठीक है, एक लिविंग स्पीशीज अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सनफ्लावर, ठीक है, वो सन उसका नाम ही कहीं ना कहीं इसलिए रखा है, आपने पढ़ा ही होगा कि सन के डायरेक्शन में सनफ्लावर अपना जो ये है स्टिमुलस वो चेंज करता है। सो कहीं ना कहीं सनफ्लावर इज दैट फ्लावर विच टेक द स्टिमुलस, जो एनर्जी लेता है। किस एनर्जी को लेता है सर वो? जैसे मानकर चलो, एक जो आपको यहाँ प्लांट दिख रहा होगा, टच मी नॉट प्लांट, कॉल्ड एज छुई मुई इन हिंदी, ठीक है, छुई मुई कहते हैं, और उसको मिमोसा पुडिका इसका साइंटिफिक नेम है। बट टच मी नॉट आप पकड़ो या छुई मुई पकड़ो, आप उसको हाथ लगाते हो पूरा श्रिंक होता है। हर एक प्लांट का अलग अलग स्टिमुलस है, ठीक है, अच्छे से समझो। आप आपके पास एक फोन है, किसी ने आपको भेजा है, आप उस फोन में देखते हो, अच्छा व्हाट्सएप पर हाय आया है, ओके हेलो करके रिस्पॉन्ड करना है। डॉग के पास ना मोबाइल फोन है, डॉग को आप हाय बोलो वो कुछ नहीं समझेगा, आपको धीरे धीरे भले उसको सिखाना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो बिल्कुल आपको हेलो नहीं बोलेगा। तो सर हमारा रिस्पॉन्ड हमने हेलो कर कर बोला, मतलब किसी ने हाय भेजा तो हमने रिस्पॉन्ड किया। डॉग को हमने रोटी का टुकड़ा दिया तो सर उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया पता है? अपनी ये पूंछ हिलाकर, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, सनफ्लावर रखते हैं और टच मी नॉट लेते हैं। सनफ्लावर के सामने सनलाइट डालो, ठीक है, या ऐसे लाइट प्रिंटेड करो, इट विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन, जो लाइट का डायरेक्शन है उस तरफ ऐसा मूव करेगा, मतलब वो सनलाइट को सेंस करने की कोशिश करता है, करेक्ट। सो आप इसका, और टच मी नॉट कैसे? उसके ऊपर टच करो तो वो श्रिंक हो जाएगा। अलग अलग प्लांट अलग अलग स्टिमुलस लेता है, ठीक है। जैसे हॉर्स के ऊपर आप बैठकर उसको हंटर मारो तो वो ये नहीं करेगा, हाँ तूने मुझे हंटर मारा मैं जोर से चिल्लाऊंगा दर्द हुआ, तो ये उसका रिस्पॉन्ड नहीं होगा। डेफिनेटली वो क्या करेगा, जैसे उसके हंटर पड़ा वो भागना चालू कर देगा, मतलब उसके अंदर ये स्टिमुलस है, मार पड़ी तो भागना है, ठीक है। तो हर एक इंसान अलग अलग स्टिमुलस से लेकर रेस्पॉन्ड करता है। तो क्या सर हम कॉन्शियसनेस को या रेस्पॉन्स नहीं, जो भी रेस्पॉन्स करता है इंसान, उसको मैं
लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी बता दूं, मतलब जो भी इंसान, जो भी स्पीशीज लिविंग सेल रेस्पॉन्ड करता हो उसको लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी बोलूं। सो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, आपको याद आएगा कि ये आपने कहाँ देखा होगा। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है हाँ सभी सर को? दिख रहा है। कौन है ये, कहाँ का हाँ है, याद आ दिख रहा रहा है? है। मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस, डेफिनेटली राइट। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में आनंद आनंद भाई थे, याद है ना सभी को? हाँ ठीक है, तो मुन्ना भाई, ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में आनंद भाई थे। तो एक बात सोचो, वो संजय दत्त जो था ना, वो पूरे लगभग कितने साल तो भी आनंद भाई से रोज आकर बात करते थे, बट आनंद भाई वाज लाइक नेवर रेस्पॉन्डिंग। मतलब भाई तू आ मेरे पास बात कर ले मुझसे, बट ही वाज नेवर रेस्पॉन्डिंग, वो कभी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो आपको एक अच्छे से चीज समझना है, स्टिमुलस मतलब चेंज इन एनर्जी। ठीक है, अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से। स्टिमुलस मतलब चेंज इन एनर्जी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, खाना, घर का खाना, आप घर पर खाना खाते हो, इसका मतलब आप लिविंग है। क्या आप घर के बाहर जाकर खाना खाओगे तो आप लिविंग नहीं रहोगे? मतलब सर, खाना खाना दो टर्म्स में है, घर का खाना भी खाओ जिंदा रहूंगा, बाहर का खाना मीन्स वड़ा पाव ये सब चीजें खाओ तब भी सर जिंदा रहूंगा। तो खाना दोनों जगह पर है, बट दोनों खाने में डिफरेंस है, एक खाना घर का है, एक खाना बाहर का है। अच्छे से, ऐसे ही स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब क्या? चेंज इन एनर्जी। मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय, तो दरअसल अगर आप अपने कान में ईयरफोन डाल के होंगे तो आप मेरी आवाज किस एनर्जी से सुन रहे हैं? मैं एनर्जी दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो एनर्जी मतलब वो शॉक वाली एनर्जी नहीं है, मैं अपना बोल रहा हूं, मतलब मैं कुछ ट्रांसमिट कर रहा हूं आपके अंदर। तो वो ईयर के साउंड एनर्जी, मेरा साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो साउंड एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है। चलो सर कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं, दिमाग में स्टोर करते हैं, और आप मुझे देख भी रहे हो, स्क्रीन को देख रहे हो। तो आपकी अगर लाइट नहीं होगी ना इस वक्त, अगर आप अंधेरे में आ जाओ, नो लाइट, ठीक है, और स्क्रीन पर भी मैं पूरा अंधेरा कर दूं, तो अभी अभी आपने बोला सर पूरा अंधेरा अंधेरा डार्कनेस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? लाइट एनर्जी नहीं रहेगी तो आप देख नहीं पाओगे। मतलब स्क्रीन पर अगर मैं पूरा ब्लैक ब्लैक कर दूं, अंधेरा कर दूं, मतलब आपको नहीं दिखेगा। मतलब आप लाइट एनर्जी एक्सेप्ट करते हो, मतलब योर आईज वर्क विथ टेकिंग द लाइट सेंसेशन। लाइट का सेंसेशन लेगा तभी आपको लाइट आप देख सकोगे। ऐसे मैंने पेन लिया, पेन को मैं अंदर रखूं, टेस्ट ले सकता हूँ क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई चीज डिसॉल्व करेगी केमिकल एनर्जी के थ्रू, तभी वो टेस्ट दे सकती है। वो आनंद भाई, संजय दत्त जो है उसे हमेशा बोल रहे थे कि आनंद भाई ये हो गया वो हो गया, उनके साथ उनके पास बेड लाया, और मैंने ट्रिम की हुई उनकी फोटो लाई है, मतलब उनकी दाढ़ी भी बना के दी, बट ही वाज नेवर रेस्पॉन्डिंग कि संजय, शायद उनका नाम मुन्ना भाई था, राइट, मुन्ना भाई। तो कहीं ना कहीं वो भाई को आनंद जी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, एक्सटर्नली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बट इसका मतलब ये है क्या कि वो इंसान डेड हो चुका है। लास्ट में आपने देखा होगा मूवी में, तो वो व्हील चेयर को मूव करता है जब संजय दत्त जाता है छोड़कर। मुझे पूरी पिक्चर नहीं डिस्कस करनी है, बट व्हाट आई मीन टू से, अगर एक पर्सन, आपको बोला जाता है कि एक पर्सन कोमा में है, कोमा, राइट, तो कोमा में है का मतलब क्या है? उस किसी पर्सन ने बोला कोमा में है, किसी पर्सन ने ये तो नहीं बोला कि उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। देखो मैं दो टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, अगर मैं उसके लाइफ पर डॉट 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 लिख रहा हूँ ना, मतलब उसकी जिंदगी चल रही है, चल रही है, ठीक है। और यही लिविंग स्पीशीज को, ठीक है, अच्छे से देखना, यही स्पीशीज जो हंस रहा था, उसके आगे में अगर आप फुल स्टॉप लगा दो ना, एक डॉट, मतलब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, ही इज अ डेड बॉडी, उसके ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो अगर एक पर्सन, आप किसी को बोला कि XYZ पर्सन इज इन कोमा, का मतलब ये है वो आपको बाहर से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बस, बट उनके अंदर के ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, वो जिंदा है। हैज बीन हिज इज पैरालाइज्ड, उसका हाथ पैरालाइज्ड हुआ है, तो उसका जिंदगी भर हाथ नहीं काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग थिंग नहीं है, वो लिविंग थिंग है। ठीक है, अच्छे से सुनते जाओ। सो कहीं ना कहीं एक स्पीशीज अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप जाओ, बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारे इंसान या जो कोमा में गए हो, जो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आप उनसे जाके बातें करो। या आनंद जी से संजय दत्त, सब उनको कहते थे कि ही इज पागल, कौन? मुन्ना भाई, कि वो दिन भर उससे बातें करते रहता है बट वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब अदर बाकी के हॉस्पिटल मेंबर थे ना, वो ये सोचते हैं कि आनंद भाई इज लिटरली डेड, बट ही वाज नॉट। क्योंकि अगर डेड होता तो कहीं ना कहीं वो किसी शमशान घाट में मॉर्टल होकर उसकी एक आज बोन्स, उसकी बोन्स निकलकर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट उसके बोन्स पर रिसर्च कर रहा होता, अगर वो डेड होता तो। बट उस चेयर पर बैठा था, ठीक है, उसको रोज कहीं ना कहीं ग्लूकोज के थ्रू एनर्जी सप्लाई की जाती थी, वो खुद से खाना नहीं खा पाता था, वो ये नहीं बोल पाता था कि मुझे भूखा, मैं भूखा हूं, मुझे बर्गर ला कर दो, पिज्जा ला के दो, ही वाज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने बाहर खाना नहीं खाया है, मुझे आप कभी बाहर खाते हुए दिखे ही नहीं, दिखे ही नहीं,
कभी बाहर खाना खाते हुए, ठीक है, इसका मतलब आप घर पर खाना खा रहे होंगे, राइट। कभी बाहर नहीं दिखे मुझे, मतलब आप घर पर खाना खाते होंगे। और घर पे मम्मी कंप्लेंट करती है, घर पर खाना ही नहीं खाती है लड़की या लड़का, बाहर ही जाते रहती है, यही करते रहती है, ये खाती है, वो खाती है, खाती है। अगर किसी ने कंप्लेंट की तो आपकी फ्रेंड क्या सोचेगी पता है, ये लड़की घर पर खाना नहीं खाती है, तो खाना कहाँ खाती है, बाहर खाती होगी। तो एक बॉडी भी ऐसी काम करती है, बाहर रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है, एक लिविंग थिंग बाहर रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब आपको हाय नहीं बोल रहा है सामने से, हाय कैसे हो, एक कोमा वाला पर्सन है, वो ये नहीं बोल रहा है हाय कैसे हो, सब बढ़िया है ना, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है, उसने ये तो नहीं बोला, ठीक। बट क्या उसने अपने अंदर के ऑर्गन्स को भी रेस्पॉन्ड नहीं किया? क्या उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा है? हाथ रख के देखना, डेफिनेटली हार्ट बीट करेगा, ठीक है। क्या उसमें ग्लूकोज नाम की एनर्जी सलाइन सप्लाई नहीं कर रही है, की जा रही है, मतलब उसको जरूरत है एनर्जी की। क्या उसके अंदर के ऑर्गन्स, लंग्स बीट नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं कर रहा है सांस अंदर बाहर लेने के लिए? तो कहीं ना कहीं अंदर के ऑर्गन जिंदा है। क्या उसका यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है? यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है वो, ठीक है। अगर उठ चल नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली ट्यूब लगा के किडनी से यूरिन बाहर निकाला जाता है। तो हर एक चीज चल रही है सर, मतलब बॉडी के अंदर हर एक चीज चल रही है, मतलब कॉन्शियसनेस है, अंदर की स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो क्या हुआ सर, बाहर की इसको नहीं कर रहा है, चलेगा, अंदर तो कर रहा है। तो आनंद भाई इज सीइंग, आपको अच्छे से देखो तो अभी वो आपको देख रहे हैं, राइट, अभी आपको देख रहे हैं वो, तो देख रहे हैं मतलब आंखें खुली हैं, दो उनके प्यूपिल्स, आंखों के अंदर के जो गोल का सर्कल रहता है ना, जो लाइट के प्रेजेंस में छोटा बड़ा हो जाता है, भले ही वो आपको देखकर ये नहीं बोल रहे होंगे कि चला जाए यहाँ से आंखें बड़ी होकर, या आपको गुर्रा कर ऐसे नहीं देख रहे होंगे, वो इज सीइंग जेंटली, बट वो देख तो रहे हैं। मतलब एक पर्सन अगर कोमा में है तो मैं उसको डेड नहीं बोलूंगा, वो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि मैं जिंदा रहकर भी तुमने मुझे मुर्दा कर दिया। मतलब मैं लिविंग था, मैं सांस ले रहा था, मैं एनर्जी का फूड सोर्स था, मैं बस चल उठ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझ में क्षमता नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं हूँ। आई एम लिविंग, मैं लिविंग थिंग हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं इस प्लेनेट का अभी भी हिस्सा हूँ, मैं किसी मिट्टी में जाकर अभी तक मिला नहीं हूँ, ठीक है। आज भी मेरी मिट्टी मेरे अंदर ही स्टोर्ड है, ठीक है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हर इंसान मिट्टी का बना होता है, ये कहते हैं। सो अगर कोई इंसान मिट्टी में मिल गया होता है तो शायद मैं बोल दूं सर वो डेड हो चुका है। बट अगर कोई इंसान मिट्टी में नहीं मिला है, बट वो एक जगह पर रेस्ट कर रहा है, फॉर श्योर रेस्ट ही कर रहा है, उसको बस खाना दे दो, एनर्जी का एक सोर्स दे दो और उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल दो, ठीक है, बाकी सब थिंग उसमें चल रही है कंपलसरी, ठीक। का मतलब डेफिनेटली वो लिविंग है। तो आप क्या सोचते हो, शुड आई फिक्स कॉन्शियसनेस रेस्पॉन्स एक लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी, या उसको लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी ना रखूं? सोचो। नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। बाकी जन एग्जांपल दूंगा मैं, और डोंट वरी, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं और एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वंशिका, सृष्टि, श्रेया, साहिल, निकिता, कृतिका, बोलो। सृष्टि आवाज आ रही है आपको? ओके, रिया आवाज आ रही है? रिया, ओके ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एक, हाँ, आपको एक डायग्राम दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ओके फाइन। तो ये एक इंसेक्ट आपको दिख रहा होगा पत्तियों के एक लीफ के अंदर। सो ये एक प्लांट है, इसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट ये एनर्जी का सोर्स इसके ऊपर डिपेंड कब करता है, जब भी कोई एनिमल आएगा वो अपने लीव्स बंद कर देता है, मतलब उसके लिए खाना एक इंसेक्ट है। जब भी कोई इंसेक्ट आएगा वो अपने लीव्स बंद कर देता है, मतलब ही इज रेस्पॉन्डिंग। तो एक लीव्स भी इंसेक्ट आने के बाद बंद हो रहा है, एक छुई मुई प्लांट उसके ऊपर टच करो तो वो बंद कर रहा है। तो क्या एक लीफ जो इंसेक्ट आने के बाद बंद हो रहा है वो लिविंग नहीं है? तो क्या एक छुई मुई प्लांट जिसके ऊपर आप टच कर रहे हो एक्सटर्नली तो वो बंद नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या एक प्लांट सनलाइट के डायरेक्शन से चेंज, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस है। अंदर का सोचो, अगर वो टर्न कर रहा है मतलब उसको एनर्जी मिल रही होगी, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन अंदर चल रहा होगा, तो इंटरनल स्टिमुलस भी चल रहा है, ठीक है। देखो फॉर श्योर आपको दो चीज लर्न करना पड़ेगा कि हर एक इंसान में दो फैक्टर आते हैं, ठीक है। एक फैक्टर आते हैं लाइफ के पूरे फ्रेंड सर्कल, टीचर्स, ठीक है, दोस्ती यारी सब कुछ, और एक घर के मेंबर्स। तो लाइफ जो है ना वो दोनों चीज से चलती है, ठीक। तो एक एक्सटर्नल घर के बाहर वाले पीपल्स और एक घर के अंदर वाले इंटरनल पीपल्स। तो ऐसे भी
ऐसे ही हमारी लाइफ चलती है। बाहर से जितने सब्सटेंस है वो एनर्जी का सोर्स अंदर लाते हैं और अंदर के पूरे ऑर्गन्स उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। मानकर चलो आप भागो, आप रन करो बहुत तेजी से, आप क्या ऑब्जर्व करोगे पता है? मानकर चलो ये कोई आप में से कोई XYZ पर्सन है, ठीक है, इसको भूत चढ़ा है कि मैं तो अब मैराथन में पार्टिसिपेट करूंगी, ठीक है, मैं तेज भागूंगी। तो ये एक्सटर्नली भाग रही है, अपने पैरों से भाग रही है। इंटरनली क्या होगा पता है? उसका हार्ट बीट तेज पंप करने लगेगा। समझ रहे हो? एक सनफ्लावर, अगर वो या एक टच मी नॉट प्लांट, आप उसको टच कर रहे हो, वो लीव्स बंद कर रहा है, वो लीव्स बंद कर रहा है, मतलब वो लिविंग है, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा होगा पता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो डेफिनेटली कॉन्शियसनेस, हर एक जिंदा लिविंग, हर एक चीज लिविंग थिंग, इंटरनली या एक्सटर्नली वो रेस्पॉन्ड करता ही है, ठीक है। जैसे बॉडी कोमा वाले पर्सन में अंदर वो जिंदा है, भले ही बाहर नहीं दिखा पा रहा है, करेक्ट। एक प्लांट सनफ्लावर के डायरेक्शन से चेंज कर रहा है, मतलब बाहर भी लिविंग है, अंदर भी लिविंग है। तो आपको कॉन्शियसनेस, अच्छे से देखना, कॉन्शियसनेस यहाँ पर लिखा है, एक सेकेंड, ठीक है, नीचे देखो कुछ लिखा है। सो इट इज डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कॉन्शियसनेस एक डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है लिविंग को? कल इसको और एक एग्जांपल देकर अच्छे से समझते हैं। इतना आज का समझा आपको क्लास? हाँ सर समझा। सभी को? यस श्रेया, कृतिका, सभी को समझा? वंशिका? सर समझा। ठीक है, सी यू टुमारो एट 12 PM, ठीक है। कल इसको और प्रोसीड करेंगे आगे, कल 12 बजे। सेवई खाने आओ ना। सेवई खाने? अच्छा, हैप्पी ईद। ईद